और चलिए अब रुक करते हैं ब्लास्ट खबरों का। पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी के बेटे का इस्तीफा। अनिल एंटोनी ने कांग्रेस से नाता तोड़ दिया। अनिल ने कांग्रेस से जुड़े सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। केरल कांग्रेस डिजिटल मीडिया टीम के कन्वीनर थे अनिल एंटोनी। एआईसीसी सोशल मीडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी अनिल थे। अनिल ने बीसीसी डॉक्यूमेंट्री का विरोध और मोदी सरकार का समर्थन किया था। अनिल ने कहा, मुझ पर ट्वीट को वापस लेने का दबाव बनाया गया। अनिल एंटोनी ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर कहा था, ब्रिटिश प्रसारक के विचार को महत्व देने से देश की संप्रभुता प्रभावित होगी। तो ये कहा, ब्रिटिश प्रचारक के विचार को महत्व देने से देश की संप्रभुता प्रभावित होगी। अनिल एंटोनी ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर यह कहा था। आपको बता दें, अनिल एंटोनी जो कांग्रेस से अब नाता तोड़ चुके हैं। अनिल ने कांग्रेस से जुड़े सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। केरल कांग्रेस डिजिटल मीडिया टीम के कन्वीनर थे अनिल एंटोनी। एआईसीसी सोशल मीडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी अनिल थे। अनिल ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का विरोध और मोदी सरकार का समर्थन किया। अनिल ने कहा कि मुझ पर ट्वीट को वापस लेने का दबाव बनाया गया। अनिल एंटोनी ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर कहा था कि ब्रिटिश प्रसारक के विचार को महत्व देने से देश की संप्रभुता प्रभावित होगी। अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 9,63,253 अभ्यर्थी आजमाएंगे अपना भाग्य। लेवल 1 में 21,000 पदों के लिए 2,11,948 अभ्यर्थी, जबकि लेवल 2 के 27,000 पदों के लिए 7,51,305 अभ्यर्थी। लेवल 1 के लिए एक पेपर होगा, जबकि लेवल 2 में 8 विषयों की परीक्षा होगी। आवेदकों की संख्या के हिसाब से अंग्रेजी उर्दू का शिक्षक बनना आसान है, तो अंग्रेजी में 8,782 पद के लिए आए हैं 54,866 आवेदन, जबकि उर्दू में 806 पदों पर 5,722 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। लेवल 1 की पहली परीक्षा आयोजित होगी 25 फरवरी को और उसके बाद लेवल 2 की विषयवार परीक्षाएं होंगी। तो लेवल 2 की विषयवार परीक्षाएं होंगी। अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 की बात 9,63,253 अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमाएंगे। लेवल 1 में 21,000 पदों के लिए 2,11,948 अभ्यर्थी, जबकि लेवल 2 के 27,000 पदों के लिए 7,51,305 अभ्यर्थी और लेवल 1 में एक पेपर होगा, जबकि लेवल 2 में 8 विषयों पर परीक्षा होगी। आवेदकों की संख्या के हिसाब से अंग्रेजी उर्दू का शिक्षक बनना आसान है। अंग्रेजी में 8,782 पद के लिए 54,866 आवेदन आए हैं, जबकि उर्दू में 806 पदों पर 5,722 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। लेवल 1 की पहली परीक्षा 25 फरवरी को आयोजित होगी और इसके बाद लेवल 2 की विषयवार परीक्षाएं होंगी। माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी। पिछले कई दिनों से सर्दी पूरे परवान पर नजर आ रही है। आज फिर न्यूनतम तापमान -2 डिग्री दर्ज हुआ है। सर्दी के तेवर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पारा माइनस में होने के कारण खुले मैदानों और कार की छतों पर बर्फ जम गई। नक्की झील में रखी नौकाओं पर भी बर्फ जमी हुई नजर आई। अलाव जलाकर सर्दी से बचाव आम जन कर रहे हैं। तो आम जन अलाव जलाकर सर्दी से बचाव कर रहे हैं। माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। पिछले कई दिनों से सर्दी पूरे परवान पर नजर आ रही है। आज फिर न्यूनतम तापमान -2 डिग्री दर्ज हुआ। सर्दी के तेवर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पारा माइनस में होने के कारण खुले मैदानों और कार की छतों पर बर्फ जम गई। नक्की झील में रखी नौकाओं पर बर्फ जमी हुई नजर आई। अलाव जलाकर सर्दी से बचाव आमजन कर रहे हैं। देशभक्ति के तरानों के बीच गूंजेगी शहनाइयां। गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी कल है। बसंत पंचमी के अबूझ मुहूर्त पर कल हजारों शादियां होंगी। अकेले जयपुर में ही 800 से अधिक गार्डन बुक हो चुके हैं, जबकि जयपुर जिले में 4500 से अधिक शादियां होंगी।
कल सावे पर 100 करोड़ से अधिक के कारोबार की संभावना है। तो कल सावे और उस पर 100 करोड़ से अधिक की सावे की जो है उसकी संभावना है। 100 करोड़ से ज्यादा हो सकता है कि कारोबार हो और इसकी संभावना जताई जा रही है। देशभक्ति के तरानों के बीच शहनाइयां गूंजती नजर आएंगी। गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी कल है। बसंत पंचमी के अबूझ मुहूर्त पर हजारों शादियां होंगी। अकेले जयपुर में ही 800 से अधिक गार्डन बुक हो चुके हैं, जबकि जयपुर जिले में 4500 से अधिक शादियां होंगी। कल सावे पर 100 करोड़ से अधिक के कारोबार की संभावना है। देश में इस बार होलिका दहन 2 दिन। राजस्थान सहित अधिकतर राज्यों में 6 मार्च को होली, जबकि 7 मार्च धुलंडी पर्व मनाया जाएगा। जबकि पूर्वी भारत में होलिका दहन 7 को और धुलंडी 8 मार्च को मनाई जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार की छुट्टियां भी इस बार अलग अलग हैं। तो देश में इस बार होलिका दहन होगा और 2 दिन होगा। राजस्थान सहित अधिकतर राज्यों में 6 मार्च को होली और जबकि 7 मार्च को धुलंडी पर्व मनाया जाएगा। पूर्वी भारत में होलिका दहन 7 को और धुलंडी 8 मार्च को होगी। केंद्र और राज्य सरकार की छुट्टी भी इसलिए अलग अलग है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का बड़ा दावा। भारत पर परमाणु हमले की तैयारी में था पाकिस्तान। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत पर हमला करना चाहता था पाक। परमाणु हमले को लेकर सुषमा स्वराज से जानकारी का दावा। तत्कालीन विदेश मंत्री ने साजिश की जानकारी दी। पोम्पियो ने कहा, पोम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच में ये दावा किया है और कहा है कि परमाणु हमला करना चाहता था पाकिस्तान।